जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को अजा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम अजा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। अजा एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे माधव, भाद्रपद मास में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है, वह इसकी क्या महत्वता है, कृपया करके बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बतलाया, भाद्रपद मास में पड़ने वाली एकादशी का नाम अजा एकादशी है। ये सब पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत को करने मात्र से इस लोक व परलोक दोनों में उद्धार होता है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी व पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे अपने संकटों से कैसे छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि हैं जो उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सम्मुख खड़े होकर अपना सारा वृतांत सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी एकादशी आ रही है। उस एकादशी का नाम है अजा एकादशी, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे पापों का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण अवश्य करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिल गया। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वे स्वर्गलोक को प्रस्थान करता है, और जो इस कथा को सुनता है व पढ़ता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।